स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के भारत के सभी राज्यों से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जिनके एग्जाम है अप्रैल के महीने में, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे उनको नोट ज़रूर कर लेना है। तो इन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। पार्ट 1 जो हम आज पढ़ेंगे और पार्ट 2 हम पढ़ेंगे कल। तो आपको ये दोनों वीडियो देखने हैं और इन वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने के जो करंट अफेयर थे इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इस वीडियो से ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 1 जनवरी 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। अब हम बात करें करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ आंध्र प्रदेश ने शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए समझौता किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक और आंध्र प्रदेश के मध्य 640 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दहलीज पर राशन वितरण योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। जो बजट पेश हुआ है इसे हर लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ये चुने गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें चुना गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है अनंतपुर और इसे ही प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसरो ने अमजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया है और डीआरडीओ ने सिंधु नेत्रा लॉन्च किया है। आपको ये दोनों याद रखने। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। डीआरडीओ जिसकी स्थापना हुई 1958 में और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। इसके बाद मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क भी आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले राज्य पर। आज का हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। अब सबसे अधिक वन है तो सबसे अधिक नेशनल पार्क भी कहाँ पर होंगे, तो मध्य प्रदेश में होंगे। और सबसे अधिक नेशनल पार्क है तो सबसे अधिक बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में होगी। इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब हम बात करें इससे जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि इस प्रकार है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। विश्व का सबसे पुराना पशु जीवाश्म मिला है। जलाभिषेकम अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है इसके स्पीकर नियुक्त हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश में। संकल्प अभियान और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा योजना, जो कोरोना वायरस से इससे लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संकल्प अभियान की शुरुआत की है और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा योजना भी लागू की है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में देश में शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। 27वां हुनर हाट कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27वें हुनर हाट का आयोजन हुआ है। इसके अलावा मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको याद जरूर रखना है। आज का हमारा तीसरा राज्य है कर्नाटक। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य भारत का सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य है। कर्नाटक राज्य को 42 जीआई टैग प्राप्त हैं और इसी के साथ यह सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य है कर्नाटक। अब हम बात करें इससे जुड़े करंट के अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो रवि कुमार मुख्य सचिव बने हैं। जनवरी के महीने में रवि कुमार मुख्य सचिव बने थे कर्नाटक राज्य के। और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की गई है कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट और आप याद रखिएगा कि कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो कर्नाटक राज्य में हुई है। लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा।
ठीक है दोस्तों, लिथियम भंडार की जो खोज हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो कर्नाटक में हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर आए। सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत के सभी राज्यों में से शीर्ष पर आए कर्नाटक। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना कर्नाटक राज्य में हुई है। विजयनगर 31वां जिला बना है कर्नाटक राज्य का। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल कहाँ पर हुआ है, तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन और भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल। तो ये है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट कर्नाटक राज्य से जुड़े जो आपको याद रखने हैं। अगला हमारा राज्य है ओडिशा और सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो करंट अफेयर के हैं वो देखे गए हैं ओडिशा राज्य से, जो आपको याद रखने हैं। जनवरी के महीने में जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ओडिशा में जो भुवनेश्वर का हाईकोर्ट है इसमें जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना ओडिशा राज्य में हुई है। कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, बिंदु सागर सफाई परियोजना जो है ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा राज्य में शुरू हुआ है और भारत का पहला टायर पार्क इसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। आपको ये दोनों एक साथ याद रखने। टायर पार्क कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में, और फायर पार्क ओडिशा में। इंपॉर्टेंट और आप याद रखिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट ये है कहाँ पर, तो ओडिशा में है। ओडिशा में है चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट। इन्हें विकसित करने का निर्णय लिया है ओडिशा राज्य सरकार ने। DRDO ने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। रिवॉर्ड परियोजना की शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार द्वारा की गई है। थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना ओडिशा में हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक चक्रवात कहाँ पर आते हैं, तो ओडिशा राज्य में आते हैं। इसीलिए ओडिशा राज्य सरकार द्वारा ओडिशा में थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 का आयोजन होगा, कहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना है इसका आयोजन हुआ है ओडिशा राज्य में। इंपॉर्टेंट और आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं ओडिशा राज्य से जुड़े हुए। अगला हमारा राज्य है पंजाब और पंजाब से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा। ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया। उपभोक्ताओं के जो अधिकार होते हैं उनके संरक्षण के लिए, जो कस्टमर होते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है पंजाब राज्य सरकार ने। पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा। हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत भी पंजाब राज्य सरकार ने की है और ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार जो योजना है ये भी पंजाब में शुरू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पंजाब राज्य से याद रखने हैं। अगला हमारा राज्य है केरल और केरल राज्य भी इंपॉर्टेंट है, जिससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट अफेयर के जो आपको याद रखने। रेशमा मरियम सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है केरला की। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया है, कहाँ पर, तो केरल में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टेक देने की घोषणा केरल राज्य सरकार ने की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है। बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है केरल राज्य सरकार ने। और सबसे इंपॉर्टेंट, मकर विलक्कु वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो केरल में मनाया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित हुआ है केरल में। आप इससे याद रख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, तो केरल था। इसीलिए यहाँ पर की गई है भारत के पहले जेंडर पार्क की स्थापना। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ज्ञान मिशन की शुरुआत हुई है केरल राज्य में, यह भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल राज्य में हुआ है। वन स्कूल वन IAS योजना, सबसे इंपॉर्टेंट, वन स्कूल वन IAS योजना केरल राज्य में शुरू की गई है। VP जॉय मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं केरल राज्य के। ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी, इंपॉर्टेंट और आप याद रखिएगा कि जो ट्रांसजेंडर वर्ग होता है इन्हें नेशनल कैडेट कोर में प्रवेश की मंजूरी भी दी है केरल राज्य सरकार ने। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट राज्य तेलंगाना। तेलंगाना जिसका गठन हुआ था भारत के 29वें राज्य के रूप में, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं भारत में। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें इससे जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सरकारी स्कूलों में जैविक चौक बनाने की घोषणा की गई है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। हेमा कोहली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है वो है हैदराबाद में और हैदराबाद हाईकोर्ट की
जो मुख्य न्यायाधीश बनी हेमा कोहली। इस प्रकार आप इसे याद रखिएगा। कानुमा त्यौहार मनाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट, कानुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में। मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब की शुरुआत भी तेलंगाना राज्य सरकार ने की है। हैदराबाद जो इसकी राजधानी है ये बनी है 2020 की ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि 2020 की ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया है। केरल ने तो ट्रांसजेंडर लोगों को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है और तेलंगाना ने ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया है। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया। और ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो तेलंगाना है इसके राज्यपाल कौन है। अभी हाल ही में इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपको बताना है कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथ ही आप बताइएगा इनका नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तेलंगाना की जो राज्यपाल है इन्हें टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर भी देना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा इस वर्ष जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसे मनाया जाएगा अमृत महोत्सव के रूप में। तो आपको ये भी याद रखना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए हैं तेलंगाना राज्य ने। आज का हमारा अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर से जुड़े भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है मणिपुर राज्य में। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर में। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान की शुरुआत हुई है मणिपुर राज्य में। और पुलगोरु वेकेंट हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यहाँ पर जो ये ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए आपको उनको याद जरूर रखना है। एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मनाया गया है और वॉर ऑन ड्रग्स अभियान की शुरुआत हुई है। आज का हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। सबसे पहले तो 9 नवंबर सन 2000 को देश का 27वां राज्य बना था। राघवेंद्र सिंह चौहान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साइंस सिटी परियोजना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित हुआ है उत्तराखंड में, यह भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बना है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 17वां राज्य बना है उत्तराखंड। और हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पुराने मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब नए बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि उत्तराखंड राज्य से जुड़े हैं और आपको याद रखने हैं। आज का हमारा अंतिम राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। और सिक्किम से जुड़ा आपको सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जेके माहेश्वरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंपॉर्टेंट और आप याद रखिएगा कि जेके माहेश्वरी किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वहीं आप याद रखिएगा कि सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आपको ये भी याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। साथ ही आप याद रखिएगा कि सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या है और सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो ये था हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे कल के वीडियो में। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। हो सके तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप इन्हें बाद में भी नोट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही कल का वीडियो देखना न भूलें। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।